अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, WP एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट का ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। इस सिलसिले की ये 13 नंबर वीडियो जो है ना, पार्ट 13 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेबसाइट को कैसे रजिस्टर करते हैं, उसकी होस्टिंग कैसे लेते हैं चीपेस्ट, और उसके बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और ये तमाम किस्म की जो थीम्स, मेन्यूज, विजेट्स और इस किस्म की सारी सेटिंग्स, वर्डप्रेस का बैकअप लेना, जेट पैक कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, गूगल साइट किट, ये तमाम के तमाम मेरी इस WP एक्सपर्ट की प्लेलिस्ट में वर्डप्रेस में मौजूद है। आप उनसे वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे आपने वेबसाइट देखी होंगी जिसमें MCQs मौजूद होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे होते हैं, एग्जाम ले रहे होते हैं, जो कि MCQs के ऊपर होते हैं, तो वो तो प्लगइन के साथ होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं मौजूद जो वेबसाइट होती ही MCQs है। जैसे मैंने ऑनलाइन लेटेस्ट MCQs.com, testpoint.pk और पाक MCQs, पाकिस्तान बिक्स और इस तरह करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि MCQs प्रोवाइड करती हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, अपने टेस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर आप विदाउट एनी प्लगइन आप अपनी पोस्ट या पेजेस के अंदर शॉर्ट कोड जो कि वर्डप्रेस की तरफ से दिया गया है, वो उसको यूज करते हुए MCQs कैसे फीड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझ बताऊंगा कि किस किस्म के इस वक्त वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं MCQs और आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का बटन बना हुआ उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें, ताकि टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे फायदा उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका वर्डप्रेस के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई सवाल है और आपको कोई इशू आ रहा है, तो मेरी आप ऑफिशियल ईमेल एड्रेस wpexpert@gmail या मेरी वेबसाइट www.wpexpert.pk के ऊपर भी आप राब्ता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट है ऑनलाइन लेटेस्ट MCQs.com। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसी के अंदर ही मैंने ये शॉर्ट कोड वाला इंप्लीमेंट किया। मैं इससे पहले आपको ज़रा एग्जांपल्स बता दूं कि 3 मैंने जो नाम लिए हैं, जैसे मिसाल तौर पे ये पाक MCQs.com है। ठीक है ओके दोस्तों, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये नीचे MCQs आ रहे हैं। ठीक है, ये MCQs आ रहा है, इसके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने बोल्ड करके बाय डिफॉल्ट ही बता दिया गया है कि ये इसका आंसर है। ठीक है, ये MCQs है, ये इसका आंसर है, 4 ऑप्शन है। ठीक हो गया, ये एक ऑप्शन होगी, एक ये भी वर्डप्रेस के अंदर ही डिजाइन और डेवलप की गई है, तो इसमें ये चीज इस तरीके से आ रही है। ओके दोस्तों, दूसरी जो वेबसाइट है ये testpoint.pk है, लेकिन ये वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर नहीं है, ये PHP के अंदर है। अगर हम इसके MCQs को ओपन करें, ठीक हो गया, यहाँ हम खोल लेते हैं करंट अफेयर्स पे, पाकिस्तान करंट अफेयर्स के वो हम खोल लेते हैं इसका MCQs, तो देखते हैं ये किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, करंट फेडरल मिनिस्टर्स के हवाले से आगे सब कैटेगराइज किया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, यहाँ देखें, इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट, कौन सा है इस वक्त चीफ जस्टिस। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वां ये नन ऑफ दीज दिया हुआ है। अब जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि ये आपका करेक्ट है या नहीं है। अगर मैं साउथ तौर पर क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हुआ है। ठीक हो गया दोस्तों, अगर हम इसको करेंगे इस तरीके से, इसको शो करेंगे आंसर्स, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर ये 4 ऑप्शन, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा या वो, ठीक है, तो शो आंसर यहाँ पे आएगा और इसको क्लिक करूंगा, बोल्ड जो हो जाएगा, इसका मतलब है करेक्ट जो है वो आंसर इसका है। अगर मैं सारे के सारे आंसर देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ शो आंसर पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो सारे आंसर जो है नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आंसर शो हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन आ गए इसके अंदर। ओके, तीसरा जो ऑप्शन है जो पाकिस्तान बिक्स.com ने किया हुआ है कि आप किस तरीके से, ये इनका वो है MCQs है, ठीक है, और ये इनके ऑप्शंस हैं। जब आप करेक्ट ऑप्शन देखना चाह रहे हैं इनमें से, तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, तो डी ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से 3 ऑप्शंस हो गए, एक ऑप्शन जो आपको बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है, एक आपको क्लिक करना पड़ रहा है और एक आपको क्लिक नहीं करना पड़ा बल्कि रीड मोर में या इसको ये ऑप्शन की गई, प्लगइन यूज किया है इन्होंने करेक्ट ऑप्शन। अब हमारी वाली इसमें आ जाएंगे, अगर हम अपने वाले को चेक करें तो हम लोगों ने ये लिखा हुआ है अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 वाज, क्या है डिफरेंस था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास भी। हम अब किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं मिसाल दे देता हूं अमेरिकन इंटर, ठीक है, जो ही मैं क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, ये रेड हो गया,
इसका मतलब है ये आंसर ठीक नहीं है। मैं ग्लोबल इन्वेंट, ओके ये भी देखेंगे ठीक नहीं है। वॉर स्ट्रेटजी पे क्लिक करूंगा, देखें ये वाला ठीक है, वॉर स्ट्रेटजी एंड वेपन ग्रीन हो गया। द रीजन ऑफ कोड करेक्ट आंसर इज डेड, यहां आप अपनी रीजन दे सकते हैं जो कि आमतौर पे दी जाती है इसमें, ठीक है, इसी रीजन क्या है। तो ये वाला जो चीज है ये शॉर्ट कोड के जरिए हमने इंप्लीमेंट किया है। अब ये यहां पे जो चीज की गई थी ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने बोल्ड कर दिया, ये उन्होंने प्री डिफाइंड पीएचपी का कोड यूज किया बोल्ड करने के लिए। यहां उन्होंने करेक्ट ऑप्शन करने के लिए रीड मोर का जो प्लगइन है वो यूज किया, ठीक है। हम यहाँ शॉर्ट कोड के जरिए करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे हम शॉर्ट कोड के जरिए, हम जाएंगे अपना पोस्ट ऐड करेंगे एक, ये मेरा डैशबोर्ड है, इसके ऊपर मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ ऐड न्यू प्लगइन करूंगा। इससे पहले मैं आपको ये यूआरएल बताता हूं। ये यूआरएल है wordpress.com स्पोर्ट क्विज शॉर्ट कोड, ठीक हो गया दोस्तों। जो इन्फॉर्मेशन है ये मौजूद है यहाँ पे कि इसका इंट्रो किस तरीके से आपने करना है। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक हो गया। ये एक क्विज दिया है, इस क्विज में कौन सा करेक्ट है, अगर मैं क्लिक करूंगा रेड हो गया जी, इस पे क्लिक करूंगा तो ये वो हो गया रेड हो गया, ऊपर वाला ग्रीन हो गया। दूसरी ऑप्शन ये है कि वर्ड फ्रीज फास्टर कौन सा, अगर हॉट वाटर पे करूंगा तो उसकी साथ डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। वो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब इस तरह इसको कैसे करेंगे, कैसे आप किस तरीके से करेंगे, तो नीचे ये उन्होंने बाकायदा हाउ टू क्रिएट अ क्विज का पूरा एक प्रोसेस दिया है। क्विज से स्टार्ट करेंगे आप टैग, क्विज पे क्लोज करेंगे बिटवीन, और इस क्विज के दरमियान में आप क्वेश्चन लिखेंगे उसको क्लोज करेंगे, आंसर लिखेंगे उसको क्लोज करेंगे। क्वेश्चन एक से ज्यादा लिख सकते हैं आप, ठीक है। रॉन्ग, ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन, वो रॉन्ग ऑप्शन इसके अंदर लिखेंगे आप, और एक्सप्लेनेशन वाली जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। इसकी एग्जांपल के तौर पर ये इन्होंने कोड भी डिजाइन करके दे दिया। हम इस कोड को इस तरीके से यहां से कॉपी करेंगे, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से यहां से कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे, अपना जो हमारा कोड है इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, क्विज से क्विज तक, और इसको इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम यहां जाएंगे अपने अपने पोस्ट के अंदर, और यहां हम इंसर्ट करेंगे एक ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक है, ये लिखा हुआ है शॉर्ट कोड, ठीक है। इसको हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहां हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक होगा दोस्तों। ये हम आपको यहाँ पेस्ट करने का ये पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं किस तरीके से आप यहाँ पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ टॉप पे लिखेंगे जी हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2021, ठीक हो गया दोस्तों। अब यहां हमने ये लिखा, ये यही चीज हम यहां से कॉपी करेंगे। ये आपका पोस्ट का टाइटल हो गया, यहां आपने क्वेश्चन लिखा, ठीक हो गया। यहां आपने अपना क्वेश्चन लिख दिया, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। यहां आपने करेक्ट आंसर देना है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है जी, हम कहेंगे जी इमरान खान, ठीक हो गया। यहां आपने उसके जो रॉन्ग वो है वो दे देने हैं, ठीक है। हम मिसाल कह देते हैं कि नवाज शरीफ, ठीक हो गया, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। हम यहाँ दूसरा ऑप्शन दे देते हैं जी कि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो यूसुफ रजा गिलानी, ठीक हो गया। और एक्सप्लेनेशन ये दे देते हैं कि जो इमरान खान विन द इलेक्शन इन 2018, ठीक हो गया। ये हम ये करने के बाद हम इसको अपना यहां पब्लिश कर देंगे, इसको हम इस तरीके से पब्लिश करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। ये हम पब्लिश कर रहे हैं। ओके, जो ही हमने इसको पब्लिश किया हम यहाँ व्यू पोस्ट में जाएंगे, ये एक नई विंडो में ओपन कर लेते हैं पोस्ट, ठीक हो गया। ये हमने पोस्ट ओपन की, ठीक हो गया। ये इसका वो आ गया, ये इसकी अगेन उसकी आंसर क्वेश्चन आ गया, और ये तीन ऑप्शन आ गए इस वक्त, देखें ये इस तरीके से मौजूद है, नवाज शरीफ, इमरान खान, यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है। अब हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, अगर मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ जी नवाज शरीफ, वो रेड हो गया, नवाज शरीफ नहीं है जी। अगर हम इमरान खान कहेंगे वो इमरान खान ग्रीन हो गया, लेकिन इसके नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं आई यूसुफ, अच्छा हमने गलती से डिस्क्रिप्शन यूसुफ रजा गिलानी के उस डिटेल में डाल दी थी। हम क्या करेंगे, यहां से इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल एक्स, और जो इमरान खान वाला वो है वहां पे हम इसको इंसर्ट करेंगे ताकि वो एक्सप्लेनेशन उसी के ऊपर क्लिक करने से आए। अब हमने ये एक्सप्लेनेशन जो है, जो करेक्ट आंसर था उसके अंदर ही जो टैग बनाया वो एक्सप्लेनेशन का बनाया। यहाँ आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। रॉन्ग की ऑप्शन यहाँ नीचे आपने एक दे दी, आप दो दे दी, तीन दे दी, जितनी भी आपने रॉन्ग देने दी, और आखिर में ये टैग को क्लोज कर दिया। आपने इसको अपडेट किया, जो ही हमने इसको अपडेट किया
ये यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, इमरान खान, और ये रैंडमली चेंज भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ऊपर नीचे खुद ब खुद हो रहे हैं, देखें। ठीक है, हमने हालांकि इमरान खान सबसे पहले लिखा था लेकिन ये बाद में आया। अगर हम इसको फ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ये इमरान खान ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से जो टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। ओके, हम सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी पे क्लिक करेंगे, देखें रेड हो गया। अगर नवाज शरीफ पे क्लिक करेंगे, ये देखें रेड हो गया। इमरान खान पे क्लिक करेंगे तो ये इमरान खान के ना सिर्फ ग्रीन हो गया बल्कि ये इस उसके अंदर भी आ गई है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपने ये शॉर्ट कोड के जरिए ये यूज किया। अब यहाँ पे एक इशू आएगा आप लोगों को कि बाज़ औक़ात ये बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में भी शो हो जाएगा, ये शॉर्ट कोड इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसका तरीकाकार क्या होगा, आप लोगों ने जेट पैक इंस्टॉल करना है जो कि शॉर्ट कोड को आपको सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया दोस्तों, जेट पैक आपके पास जिस तरीके से, ये मेरे पास जेट पैक इंस्टॉल हुआ है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो जेट पैक के अंदर ही ये ऑप्शन मौजूद होगी। अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक हो गया दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ सेटिंग्स में के ऑप्शंस आ गए, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, राइटिंग। राइटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, कंपोज यूजिंग शॉर्ट कोड टू एम्बेड मीडिया फ्रॉम पॉपुलर साइट्स। ठीक है, इसको आपने एनेबल कर देना है। जब आप इसको एनेबल कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में ये चीज आ जाएगी। ये जो चीज है, ये जो डिजाइन है, इसको आप जेट पैक का जो CSS फाइल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर मैं इसको क्लिक करूं इम्प्लीमेंट पे, ठीक है, और यहाँ ये इसकी CSS फाइल आ गई है, ये इसकी CSS फाइल मौजूद है इस वक्त। ठीक हो गया दोस्तों, इसको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर वगैरह, जो बैकग्राउंड कलर और इस किस्म की चीजें हैं, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको चेंज करेंगे तो आप इसका ये लेआउट है, इसको अपनी वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपकी वेबसाइट ब्लू है तो ब्लू कलर, ब्लैक है, ग्रीन है, जो भी कलर आप देना चाहेंगे उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट कोड को यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया। अभी तक मुख्तलिफ जो MCQs वाले हैं वो प्लग इन यूज कर रहे होते हैं, या डायरेक्ट वो पोस्ट के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ही उन्होंने आंसर बता दिया या क्लिक करने पे आंसर आया। ठीक है, या फिर ये जो है ये रीड मोर का जो ऑप्शन होता है प्लग इन का, वो यूज किया गया। लेकिन हमने इसको यूज किया है शॉर्ट कोड के जरिए। उम्मीद है आज की आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।